हे गाइस, वेलकम टू उन्नतिशील। आप सुन रहे हैं अनूप सर को, आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम के वैसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम कहेंगे अक्सर नहीं, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर एक वीडियो मैंने और बना चुका था, पिछला वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो पिछला देख लीजिए। वो भी नंबर सिस्टम की क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन। आज हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम के वैसे 10 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्त, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितना कि वह 75 से छोटी है तो वो संख्या क्या होगा। तो सीखिएगा बनाएंगे कैसे। बनाने से पहले आपको कुछ सिखाएं, आपको क्वेश्चन का मतलब को समझ में आना चाहिए। कोई संख्या है 31 से उतना बड़ी है जितना कि वो 75 से छोटी है। मान लेते देखो, कोई एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। हम बोले ये 8 लिखे हैं, 8 से 2 ज्यादा कर दिए 10, 2 छोटा कर दिए 6। अब 8 के बारे में हम क्या कर रहे हैं कि ये 8 है, 8 जो नंबर है 10 से जितना ही छोटा है उतना ये 6 से बड़ा, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन भी इसी तरह लिखा हुआ है। तो इसको अगर मान लेते हैं, अगर ये नहीं रहता, इसे हटाइए, हम पूछते हैं 8, वो नंबर क्या होगा जो 10 से उतना ही बड़ा और 6 से उतना ही 10 से उतना ही छोटा और 6 से उतना ही बड़ा हो। तो आप कहते हैं क्या, इस दोनों को सर ऐड कर दीजिए। 10 से 16, 16 में 2 से भागा दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8, यही नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही कर रहा है 31 में उतना ही बड़ा है जितना कि वो 75 से छोटा है। तो आपको करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो 31 और 75 को ऐड कर देने हैं और उसके बाद क्या करना है, 2 से भागा दे देना है। तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा 53। यही एक नंबर होगा जो 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 75 से छोटा है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या बताइए। जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपको करना क्या, देखो दिया हुआ क्या, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या दिया हुआ 48, और यहाँ पे गाय और मुर्गियां 2 है। गाय और मुर्गियां 2 तरह की है, और कुल पैरों की संख्या है 140। यहाँ पे लिखिए पैर कितनी है 140। आपको निकालना क्या, ये 3 चीज देखना है, सिर कितना है, पैर कितना है, और निकालना क्या, मुर्गी निकालना, सबको गाय मान लेते हैं। मुर्गी निकालना रहेगा, सबको गाय मान लेंगे। अगर मान लेते सबका सब गाय होता, 48 ही सिर है ना, तो 48 का 48 अगर गाय होता, 48 का 48 अब गाय होता तो पूछते पैर कितना होगा। तो अब कहते हैं कि पैर कितना होगा, 4 से तो गुना कर दीजिए। तो होगा क्या, 832 का 2, 3 बचा, 416, 3 19, 192 पैर होता। हम बोले पैर है कितना, तो 140। अंतर कितने का है देख लीजिए। आप बोले क्या मुर्गी निकालना है, सबको गाय मान लीजिए। गाय रहता तो 192 पैर होता है, पैर कितना 140। अंतर कितने का है, अंतर आप निकालते इसमें तो होता क्या 2, 5 यानी 52। हम बोले गाय और मुर्गी में पैरों के अंतर कितना होता है, तो 2 से भागा 2 ही होता है। गाय और मुर्गी में पैरों की संख्या कितने होते हैं, अंतर, तो अंतर 2 होते हैं। तो आपको निकालना था, उसका आंसर आ गया 26। मुर्गियों कितने होगी, 26 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हमें लगता है आपसे बन जाएंगे। देखिएगा अगला, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे तथा कुछ कबूतर है और कुल सिरों की संख्या 90 तथा कुल पैरों की संख्या 224। तो कबूतर की संख्या में ऐसे क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछे गए। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते, चाहे एसएससी की बात हो चाहे रेलवे की बात हो। रेलवे में तो डेफिनेटली अब क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, कुल सिरों की संख्या 90 या कुल पैरों की संख्या 224 है। तो बताइए कबूतर की संख्या। आपको बताएं अभी पिछले क्वेश्चन में 3 चीज आपको देखना, कुल सिरों की संख्या, सिर है कितने 90, पैर देखनी है, पैर कितने हैं 224। आपको निकालना क्या है, कबूतर। कबूतर निकालना, सबको चूहा मान लोगे। सबको अगर चूहा मान लेते हैं, चूहा सबको सब चूहा होता, कुल सिर है 90 यानी 90 चूहा होता, तो एक चूहा के 4 पैर, तो टोटल पैर कितना होता 360 होते हैं। बताइए यहां पे पैर कितने हैं 224, 200 कितने हैं 24 पैर हैं। तो बताइए दोनों में अंतर कितने का,
200 हाँ बोले कुल सिरों की संख्या 90। आप एक चूहा का 4 पैर तो टोटल 360 पैर, और यहाँ पे पैर है कितना 224, अंतर कितने का हो गया 146 का अंतर हो गया। तो 146 का नहीं 136 का अंतर हो गया। जब 136 का अंतर हो गया, बताइएगा यहाँ पे चूहा के पैर और कबूतर के पैर में अंतर कितने का है, तो 2 का है। अब भागा दे देते 68। आया आपको समझ में? अब फिर से एक बार समझाते हैं। अगर आपको देखना 3 चीज, कुल सिरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितना है, और चूहा निकालना है तो कबूतर मान लेते हैं, कबूतर निकालना है चूहा में, कबूतर निकालना था चूहा मान लिए, चूहा मान लिए 90 का 90 चूहा होता तो 90 का 90 चूहे होता तो पैर कितना होता 360 हो जाता। यहाँ पे पैर कितने दिया 224, अंतर कितने का 136 का। चूहा के पैर कबूतर के पैर में अंतर कितने का होता 2 पैर का, भागा दे देना 68 आंसर। बस यही करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हमें लगता है अब बना दोगे आप। अगर आपको समझ में आ रहे, अच्छे लग रहे तो वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आप डालते रहेंगे। हर एक दिन के बाद आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, इसलिए आप वो मिस न कर जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलते रहें। अगर क्वेश्चन दिख रहा है दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35 है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। जब भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, योग और गुणनफल दिया हो तो व्युत्क्रम निकालना रहेगा, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग होता है, आपको याद कर लीजिए, बस एक छोटा सा एक फंडा है। व्युत्क्रम का योग जब भी पूछ देगा तो आपको लिख देना क्या, योग बटा गुणनफल। योग बटा क्या बोले हम, गुणनफल। बताइए तो योग कितने दिए हुए हैं 12 बटा 35। क्वेश्चन इस तरह से एकदम सिंपल है। जब भी व्युत्क्रम का योग पूछेगा आपको योग बटा गुणनफल लिख देनी है। अब इसके लिए क्या करते हैं बच्चे लोग, ये योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी दिया हुआ है कितने 35, ए प्लस बी दिया हुआ है कितने 12। तो अब निकालते हैं क्या, उनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा था, 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी। तो अब करते क्या है, ए प्लस बी बटा ए बी, यही होता है ना। अब इतना नहीं करना है, अब करना है क्या, सीधा यही आपको याद रखना है, व्युत्क्रम का योग क्या होगा, योग बटा गुणनफल। कहां से लाएं, आपको समझ में आ गया होगा कि हम कल लाएं कहां से। बस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 14 है, तो गुणनफल बताइए। अब योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी दिया हुआ कितने, योग दिया हुआ 20, अंतर दिया हुआ a माइनस बी, क्या दिया हुआ है 14। देखिएगा आसान तरीका बता रहे हैं। जब भी आपको इस तरह से प्लस में माइनस में दिया हुआ रहेगा, जब भी एक नंबर 2 नंबर क्या है ऐड में यानी जोड़ में, वही नंबर क्या घटा में रहेगा, तो अगर बड़ा नंबर निकालना है जोड़ दीजिएगा। यानी 20 + 14, 14 को 2 से भागा दे दीजिए, सॉरी 20 और 14 को भागा दे दीजिएगा, 34 17। और क्या करिएगा, छोटा नंबर निकालो, घटा कर 2 से भागा, घटाइएगा तो कितने आ जाएगा 6, 6 का भागा 2 से दीजिएगा, यानी कितने आ जाएगा 3। यानी आपको गुणनफल बताया, दोनों का गुणनफल तो यानी 17 51 आंसर। और जिनको नहीं समझना है उनको लिए फिर से बताएं। हम बोले क्या, बड़ा नंबर निकालना है या छोटा नंबर निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है, दोनों को जोड़ना है, उसके 2 से भाग देना है। छोटा नंबर निकालना है, घटाना है दोनों, उसके बाद 2 से भाग देना है, वो होता है। और गुणनफल पूछा, गुणनफल निकाल दिए। जिनको अगर वो नहीं दिक्कत हुआ तब देखिएगा, जिनको दिक्कत हो गया उनको क्या बोले कि प्लस में भी एक माइनस में भी बी को कार्ड कैंसिल आउट कर दिया, और ए भी जोड़ दिया, तो 2a और 20 और 14 को ऐड किए 34, तो a = 17। अब 17 का मान यहां रखिएगा, इधर जाएगा माइनस में, तो 20 में से 17 गया 3, तो यानी b = 3। हमें गुणनफल बोला था, तो 17 × 51, यही इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 36 के बदले 63 से भाग दे दिया, तो उसका उत्तर 24 आया, तो सही उत्तर बताइए। अब एक विद्यार्थी है, उसको 36 से भागा देना था, 36 से भागा देता, लेकिन वो भाग कितना से दे दिया, उल्टा कर दिया, बस 6 को इधर 3 को इधर, यानी 63 से भागा दे दिया, तो उसका जो उत्तर आया 24 आया। तो पूछ रहा है
अगर वो 36 से भागा देता तो उत्तर क्या आता। तो देखिएगा हम बोले, देखिएगा एक समझाएं, अगर हम 6 को भागा देते 2 से तो 2 3 6 यही आता 3। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं रहता तो कैसे निकालते इसके मान, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते 6 आता। बस यही काम यहाँ पे भी करना है, हमें इस निकालने के लिए तो करते क्या, 63 मल्टीप्लाई 24 करते तो हमें ये नंबर आ जाता। जब नंबर आ जाता इसका भाग करेंगे कितना से, 36 से। अब 36 से भाग करेंगे वही तो आ जाएगा रिजल्ट। पूछे सही उत्तर क्या होगा, बस यही होगा। काट लेते हैं, 36 24, फिर 2 से काट लो 3, इससे काटोगे 3 दूना 6, 3 कम 3 21 दूना 42। उसका सही उत्तर क्या होगा, 42 होगा। संख्या है उसका 1/9, उसके 1/10 से 4 ठीक है। तो संख्या बताइएगा। यह देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। 1/9 और 1/10 का जब अंतर निकाल लीजिएगा वो है अंतर कितना, 4 है। तो देखिएगा यहां पे भी निकाल लिए, यहां पे कितना आ जाएगा, यानी आ कितना जाएगा 1/90। अब 1/90 बराबर 4, तो यहाँ पे कर क्या दीजिएगा, संख्या निकालने के लिए 90 का गुना 4 से कर दीजिएगा, 936। देखिएगा आपको लग रहा होगा सर कैसे कर दिए, कैसे कुछ नहीं किए। हम बोले संख्या क्या होगा, 1 होगा तो 1 का 1/9, 1/9 ही हो जाएगा। बस वो संख्या निकाले कैसे, इस तरह से। आपको अगर नहीं समझ में आया देखिएगा x मान के बना लेते हैं, वो संख्या मान लेते हैं x होगा। जब संख्या x होगा तो 1/9 संख्या करिएगा तो 9 क्या आ जाएंगे, x/9 और इसका 1/10 यानी x/10 का अंतर क्या है, 4 है। तो दोनों में देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 90, तो यानी 10x माइनस 9x बराबर क्या आ जाएंगे, 4। तो 10x में से 9x गया तो x/90 बराबर 4। तो x बराबर कितना लिखते हैं, 936। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, लेकिन जब समझ में आ गया क्या करिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे दोनों का अंतर निकाल कर 4 से गुना। हमें लगता है आपको समझ में आया। समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहां पे डेली हर रोज क्यूज कराया जाता है और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करिए। तब तक देखते रहिए उन्नतिशील, आप सुंदर रहिए अनूप सर को।